हेलो स्टूडेंट, टुडेज लेक्चर नंबर 5 मैटर। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कैन चेंज द मैटर इट्स स्टेट। क्या मैटर अपनी स्टेट चेंज करता है, जैसे सॉलिड से लिक्विड और लिक्विड से गैस ऐसे स्टेट के अंदर। तो क्वेश्चन से के अकॉर्डिंग एक टॉपिक बनता है कैन चेंज द मैटर इट्स स्टेट। क्या मैटर अपनी स्टेट चेंज करता है? यस, द मैटर चेंज इट्स स्टेट। मैटर अपनी स्टेट क्या करता है? चेंज करता है। इट मीन्स वो सॉलिड से लिक्विड और लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो क्वेश्चंस अपने सामने होता है। क्वेश्चंस क्या एक तरह से टॉपिक है, कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट। कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट। क्या मैटर अपनी स्टेट को चेंज करता है? यस, मैटर अपनी स्टेट को चेंज करता है। रीजन क्या है इसका? रीजन मैं आपको बताता हूं। देयर आर बी टू रीजंस ऑफ द चेंजिंग ऑफ इट्स स्टेट। फर्स्ट जो रीजन है टेम्परेचर, इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। अगर अपन मैटर का टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो टेम्परेचर के इफेक्ट से भी मैटर अपनी स्टेट को क्या करता है? चेंज करता है। और सेकंड जो रीजन है उसका एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, कि उसको कितना प्रेशर किया जा रहा है, उसको कितना दबाया जा रहा है, उसके ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना लगाया जा रहा है। तो ये दो फैक्टर है जिसके अंदर मैटर अपनी स्टेट को चेंज कर सकता है। एक रीजन है इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, इंक्रीजिंग द टेम्परेचर की अगर अपन किसी भी मैटर का टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो आपको ये सीधा सीधा पता है कि वो सॉलिड से लिक्विड में चला जाता है, और अधिक अगर अपन टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो लिक्विड से गैसेस स्टेट के अंदर चला जाता है। तो मैं ये मान सकता हूँ कि टेम्परेचर एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिससे मैटर अपनी स्टेट चेंज कर पाता है। इसके अलावा एटमॉस्फेरिक प्रेशर, कि उसको कितना एटमॉस्फेरिक प्रेशर दिया जा रहा है। तो दो फैक्टर मैंने यहाँ पर बताए। फर्स्ट जो फैक्टर है टेम्परेचर, फर्स्ट जो फैक्टर है अपना टेम्परेचर। यस, टेम्परेचर से मैटर अपनी स्टेट को क्या कर सकता है? चेंज कर सकता है। इट मीन्स अगर किसी मैटर को अपन कितना टेम्परेचर दे तो टेम्परेचर से अपनी स्टेट को ये क्या कर सकता है? चेंज कर सकता है। टेम्परेचर इससे कोई भी मैटर होता है वो अपनी स्टेट को चेंज कर सकता है। लाइक सॉलिड से लिक्विड के अंदर और लिक्विड से गैसेस के अंदर गैसेस स्टेट के अंदर कन्वर्ट हो सकता है। तो इसका मतलब अपन ये कह सकते हैं कि टेम्परेचर का इफेक्ट मैटर के ऊपर पड़ता है। जैसे मान लो आइस है, आइस को कितना डिग्री टेम्परेचर मिल रहा है जिससे वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है, और उसको आगे और कितना डिग्री अगर अपन उसका टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो वो गैसेस स्टेट के अंदर चली जाती है। तो फर्स्ट जो पॉइंट है वो क्या है? टेम्परेचर। लाइक जैसे मान लो मैं एग्जाम्पल लेता हूँ कि मैं कोई बीकर लेता हूँ, इस बीकर के अंदर मैं सॉलिड आइस डालता हूँ। अब आपको पता है कि आइस जो स्टेट है मैटर की वो सॉलिड स्टेट है। ये मैंने जैसे मान लो इसके अंदर कोई आइस है डाल रखी जिसके अंदर अट्रैक्शन फोर्स क्या होता है? काफ़ी ज़्यादा होता है। मोर ऑफ अट्रैक्शन फोर्स प्रेजेंट ऑफ दीज पार्टिकल। इन पार्टिकल के बिटवीन अट्रैक्शन फोर्स काफ़ी ज़्यादा होता है। दीज आर टू बी क्लोजली पैक्ड। ये जैसे मान लो आइस के पार्टिकल प्रेजेंट हैं और ये बीकर के अंदर मैंने आइस डाल रखी है, इसके जो पार्टिकल होते हैं वो काफ़ी क्लोजली पैक्ड होते हैं। दे हैव टू मोर अट्रैक्शन फोर्स टू ईच अदर। इनके बिटवीन अट्रैक्शन फोर्स काफ़ी ज़्यादा होता है, इसलिए ये क्या होते हैं? क्लोजली पैक्ड होते हैं। तो क्या ये आइस या जो सॉलिड स्टेट है वो अपनी स्टेट चेंज करेगी? यस, कि अगर मैं इसको टेम्परेचर इंक्रीज करता हूँ, कि जैसे मान लो मैं यहाँ से बर्नर यूज़ करता हूँ और बर्नर से मैं क्या करता हूँ? इसको टेम्परेचर देता हूँ। यहाँ से मैं बर्नर यूज़ कर रहा हूँ, इसी के अकॉर्डिंग मैं क्या करता हूँ? इसको टेम्परेचर देता हूँ। तो टेम्परेचर के अकॉर्डिंग अगर मैं इसको बर्नर से अगर मैं इसको टेम्परेचर दे रहा हूँ तो इसके अकॉर्डिंग मैं ये मान सकता हूँ कि ये अपने स्टेट को क्या कर सकती है? चेंज कर सकती है। तो यहाँ पर ये जो दे रखी है ये क्या? आइस है। आइस है, जो आइस का पता है आपको किस स्टेट में? ये सॉलिड स्टेट में। तो अब आपको पता है कि यहाँ से इसको टेम्परेचर इंक्रीज किया जा रहा है, तो टेम्परेचर इंक्रीज करने पर इसके जो पार्टिकल होते हैं वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ब्रेक डाउन करके लिक्विड स्टेट के अंदर चले जाते हैं। तो मैं ये मान सकता हूँ कि टेम्परेचर किसी भी सॉलिड स्टेट
को लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट करने में हेल्प करता है। तो फर्स्ट जो पॉइंट है वो क्या है, टेम्परेचर। अब यहाँ से आइस को क्या दी जा रही है, हीट दी जा रही है, इट मीन्स हीट एनर्जी। और इस हीट एनर्जी से आइस के जो पार्टिकल होते हैं ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक डाउन करते हैं। इट मीन्स अगर मैं यहाँ से देखूँ कि ये आइस के पार्टिकल है और ये आइस के पार्टिकल क्लोजली पैक्ड हैं, क्लोजली पैक्ड होने से जैसे इसको टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, इनका ये फोर्स ऑफ जो अट्रैक्शन होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये ब्रेक डाउन हो जाते हैं। दे हैव टू ब्रेक डाउन ऑफ दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और ये जो आइस की जो पार्टिकल है वो थोड़े दूर दूर हो जाते हैं। दे हैव टू मूविंग टू ईच अदर, ये मूव्स करना स्टार्ट कर देते हैं। इट मीन्स यहाँ से इसको क्या दी जा रही है, हीट एनर्जी। तो मैं ये कह सकता हूँ कि अगर इसको हीट एनर्जी दी जा रही है तो इसका मतलब आइस के जो पार्टिकल होते हैं वो अपनी स्टेट को चेंज कर सकते हैं। इट मीन्स इनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ब्रेक डाउन होता है, इनका जो बिटवीन जो अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है वो टूट रहा है, टूटने से इसके जो पार्टिकल होते हैं वो काफ़ी दूर दूर हो जाते थे। वाइब्रेट ऑन इट्स पोजीशन, कि जैसे अपन इसको टेम्परेचर देते हैं इसकी पार्टिकल वाइब्रेट होना स्टार्ट हो जाती है, अपनी पोजीशन पर वाइब्रेट होना स्टार्ट हो जाते हैं। और जैसे ही वाइब्रेट होते हैं इनके बिटवीन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ब्रेक डाउन हो जाता है, और ब्रेक डाउन होते ही ये किसके अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं, लिक्विड के अंदर। आइस जो होती है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, लिक्विड। इट मीन्स आइस जो कन्वर्ट होती है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, वाटर के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। इट मीन्स सॉलिड जो कन्वर्ट हो जाती है वो किसके अंदर कन्वर्ट होती है, लिक्विड के अंदर। यहाँ पर सॉलिड किस में कन्वर्ट होती है, लिक्विड के अंदर। फिर और अगर मैं इसको टेम्परेचर इंक्रीज करता हूँ, अब मैंने इसको जितना भी टेम्परेचर दिया है, आइस लिक्विड के अंदर कन्वर्ट हो गई, मेल्ट हो गई। और अगर मैं इससे लिक्विड को और अधिक टेम्परेचर देता हूँ तो और अधिक अगर इसको टेम्परेचर दिया जाएगा तो इसका मतलब ये किस स्टेट में चली जाएगी, गैसेस स्टेट के अंदर ये चली जाएगी। इस गैसेस स्टेट के अंदर जिसको अपन बोलते हैं वाटर वेप्योर के अंदर ये चली जाएगी। तो गैसेस स्टेट के अंदर जब ये से जाएगी तो उसका मतलब यहाँ से आप क्या कर रहे हो, उसको वाटर से जो बनेगी वो क्या बनेगी, वाटर वेप्योर बनेगी। वाटर से क्या बनेगी, वाटर वेप्योर के अंदर कन्वर्ट। तो यहाँ पर अपन ने क्या मैन्युफैक्चर माना इसका जो मैन्युफैक्चर होता है वो क्या होता है, टेम्परेचर। इट मीन्स अब यहाँ से समझना एक पॉइंट आता है कि आइस जो अपनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक डाउन करके लिक्विड स्टेट, इट मीन सॉलिड जो स्टेट होती है वो लिक्विड स्टेट में चली जाती है। एक तरह से एग्जांपल आइस का ले रहे हैं, बर्फ का ले रहे हैं, जो वाटर स्टेट के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। तो ये क्या रीजन हो सकता है, इसका एक रीजन है यहाँ पर टेम्परेचर, बट उसमें भी क्या आती है, हीट एनर्जी, जिसको अपन कहते हैं लेटेंट हीट। तो यहाँ पर अपना नोट आता है कि लेटेंट हीट क्या होती है। नोट अपना लेटेंट हीट, लेटेंट हीट है काफ़ी इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। इट मीन्स जब इसको हीटेड किया जाता है तो यहाँ से ये जो आइस की जो पार्टिकल होते हैं वो एक एनर्जी ऑब्टेन करते हैं, यहाँ से हीट से एक एनर्जी ऑब्टेन करते हैं जिसको अपन लेटेंट हीट कहते हैं। और इसके अलावा इसको अपन और क्या कह सकते हैं, हिडन हीट। अब ये समझना हिडन हीट क्या होती है। ऐसी एनर्जी, वो एनर्जी, द अमाउंट ऑफ एनर्जी विच हेल्प द ब्रेक डाउन द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ द आइस पार्टिकल। इट मीन्स सॉलिड पार्टिकल, ऐसी एनर्जी जो सॉलिड पार्टिकल्स के अट्रैक्शन फोर्स को ब्रेक डाउन करके उसको लिक्विड में कन्वर्ट करने में हेल्प करती है, जिसको अपन क्या कहते हैं, हीट एनर्जी। जब इसको मैंने हीटेड किया तो इसकी हीट गई कहाँ पर, इसकी हीट यहाँ से मैं इसको बर्नर की हेल्प से क्या कर रहा हूँ, हीटेड गर्म कर रहा हूँ, तो इसकी जो हीट इसको मिल रही है वो गई कहाँ। इट मीन्स दैट हीट एनर्जी अब्सॉर्ब द पार्टिकल ऑफ द आइस। ये जो हीट एनर्जी होती है, ये आइस के जो पार्टिकल है, ये जो सॉलिड के पार्टिकल है, उनसे ये हीट एनर्जी क्या हो जाती है, अब्सॉर्ब हो जाती है। इट मीन्स जिसे अपन क्या कहते हैं, लेटेंट हीट या फिर हिडन हीट कहते हैं। तो मैं ये कह सकता हूँ द अमाउंट ऑफ हीट या द अमाउंट ऑफ हीट का वो अमाउंट विच रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट द सॉलिड इनटू लिक्विड, टू कन्वर्ट द आइस इनटू वाटर ऑफ 1 kg, कि 1 kg आइस को सॉलिड या सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने में जो हीट एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, यहाँ से जो हीट एनर्जी इसको रिक्वायर्ड होती है उसी को अपन क्या कहते हैं, लेटेंट हीट और हिडन हीट, जिसको छुपी हुई हीट कहते हैं अपन। एक तरह से ये क्या कर लेती है, इसको ऑब्जॉर्व कर लेती हैं। इट मीन्स जब तक इसका मेल्टिंग नहीं होगा तब तक इसको हीट एनर्जी इसको कन्वर्ट करेगी सॉलिड से लिक्विड। तो अपन बात करते हैं लेटेंट हीट और हीट एनर्जी क्या होती है, तो इसकी डिफाइन क्या होती है अपन ये देखते हैं। द
amount of energy is required, the amount of energy is required to convert of 1 kg, यहाँ पर अपन 1 kg सॉलिड मानते हैं, 1 kg सॉलिड, इट मीन्स आइस मानते हैं यहाँ पर, आइस क्योंकि एग्जाम्पल अपन ने आइस का ले रखा है। सो द अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट द 1 kg सॉलिड इनटू लिक्विड स्टेट is called latent heat, और इसी को अपन क्या कहते हैं, और हिडन हीट, इसी को अपन कहते हैं और हिडन हीट। तो स्टूडेंट हिडन हीट क्या होती है, लेटेंट हीट क्या होती है, एनर्जी की वो अक्वायर्ड वो अमाउंट है जो 1 kg की, यहाँ से अगर मैं आइस 1 किलो लेता हूँ तो 1 kg आइस इट मीन सॉलिड को उसके लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट करने में जो रिक्वायर्ड होती है उसी एनर्जी को अपन क्या कहते हैं, लेटेंट हीट। तो मेन जो इसका फैक्टर है वो क्या, लेटेंट हीट है। अब यहाँ से जब इसको लेटेंट हीट मिलेगी तो इसका मतलब इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ब्रेक डाउन होएगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जब इसका ब्रेक डाउन होएगा, इट मीन्स कि जैसे मान लो यहाँ पर ये सॉलिड स्टेट है, ये सॉलिड स्टेट है, इसके अंदर पार्टिकल क्या होते हैं, क्लोजली पैक्ड होते हैं, क्या होते हैं, क्लोजली पैक्ड होते हैं। यहाँ से अब इसको क्या किया जाता है, हीटिंग किया जा रहा है, हीटेड किया जा रहा है। यहाँ से ये सॉलिड पार्टिकल मैंने बना दिया है इसके, दीज आर टू बी क्लोजली पैक्ड, ये क्लोजली पैक्ड होते हैं। तो जब इसको क्या किया जाएगा, हीट किया जाएगा, लेटेंट हीट दी जाएगी, इट मीन्स ये किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, लिक्विड के अंदर। इट मीन्स दीज द पार्टिकल ऑफ द सॉलिड ब्रेक डाउन द अट्रैक्शन ऑफ फोर्स, ये अट्रैक्शन फोर्स को क्या करेंगे, ब्रेक डाउन कर देंगे, और ये किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, लिक्विड स्टेट के अंदर ये कन्वर्ट। इट मीन्स इसके जो पार्टिकल होते हैं वो थोड़ी कैसे हो जाते हैं, दूर दूर चले जाते हैं, बिकॉज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हैज टू बी ब्रेक डाउन। इनका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो क्या हो जाता है, ब्रेक डाउन हो जाता है। ब्रेक डाउन होते ही किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, ये लिक्विड स्टेट, और ये मूविंग करना स्टार्ट हो जाते हैं। तो यहाँ से जब इसको हीटेड किया गया, जब इसको हीट किया गया तो ब्रेक डाउन होंगे पार्टिकल। तो यहाँ पर ये जो पार्टिकल्स ब्रेक डाउन होंगे तो इसका मतलब यहाँ से ये अपने पोजीशन को, अपनी जो एक्सिस है उसको ब्रेक डाउन करके मूविंग करना स्टार्ट कर देते हैं। इट मीन्स इस सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए इनसे एक एनर्जी बनती है, और वो जो एनर्जी होती है उसको अपन कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। इट मीन्स ये टेम्परेचर को ऑब्टेन करते, किस एनर्जी को ऑब्टेन कर रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी वो होती है जिसके अंदर कोई भी जो पार्टिकल होते हैं वो अपनी फिक्स पोजीशन से अनदर पोजीशन पर क्या करना स्टार्ट कर देता है, मूव करना स्टार्ट कर देता है। इट मीन्स मोशन में आ जाता है, उसको अपन एक तरह से क्या कहते हैं, काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ पर इनके पार्टिकल जो इनको एक तरह से क्या मिलती है, गर्म करने पर, इसको हीटेड करने पर हीट एनर्जी तो मिलती है एक तरह से। ये फिर यहाँ से अपना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन करके, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ब्रेक डाउन करके मूविंग करना स्टार्ट कर देते हैं। एक तरह से इनको जो एनर्जी मिलती है वो क्या हो गई, काइनेटिक एनर्जी। तो इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाती है। तो हीट के रीजन से, काइनेटिक एनर्जी के रीजन से ये किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, ये जो आइस है वो किसके अंदर कन्वर्ट हो रही है, वाटर के अंदर कन्वर्ट हो रही है। इट मीन्स लिक्विड के अंदर ये कन्वर्ट हो रही है। यहाँ से ये जो पार्टिकल होते हैं ये मूव्स करना स्टार्ट हो जाते हैं। अब इसको और भी ज़्यादा हीट ही दी जाएगी, इसको और भी ज़्यादा अगर इसको गर्म किया जाएगा, दीज पार्टिकल्स टू मूविंग फ्रीली, ये जो पार्टिकल होते हैं फिर मूव्स करना स्टार्ट हो जाते हैं। इसका मतलब इसकी काइनेटिक एनर्जी और भी ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है। तो यहाँ से इसको और अगर अपन हीट करते हैं, तो इसका मतलब इसके जो पार्टिकल होते हैं वो एक तरह से कैसे हो जाते हैं, फ्रीली हो जाते हैं, फ्रीली मोमेंटम करना। इट मीन्स इनकी काइनेटिक एनर्जी काफ़ी ज़्यादा बढ़ना स्टार्ट हो जाती है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि आइस की काइनेटिक एनर्जी कम होती है कंपेरिजन लिक्विड, राइट है, लिक्विड की ज़्यादा होती है कंपेरिजन आइस के कंपेरिजन। तो सबसे ज़्यादा जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो किसकी होती है, गैसेस पार्टिकल। इट मीन्स आइस से वाटर, वाटर से वाटर वेप्योर। तो वाटर वेप्योर के अंदर क्या होता है, आइस के जो पार्टिकल्स है, गैस वेप्योर जो पार्टिकल है वो फ्रीली मोमेंटम होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पर इनको जो मिल रही है वो क्या मिल रही है, ईके, एनर्जी ऑफ काइनेटिक
इधर भी इनको क्या मिल रही है जिससे ये मोशन करना स्टार्ट कर देते हैं, एनर्जी ऑफ काइनेटिक, ई के मीन्स एनर्जी ऑफ काइनेटिक, और इनको भी क्या हो रहा है, ई की एनर्जी ऑफ है काइनेटिक, काइनेटिक एनर्जी। तो सबसे ज़्यादा जो काइनेटिक एनर्जी, जो सबसे ज़्यादा मूव्स करते हैं, जो सबसे ज़्यादा गति करते हैं, उसकी काइनेटिक एनर्जी सबसे ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर वाटर वेप्योर, इट मीन्स गैसेज जो स्टेट होती है, उनकी काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, ज़्यादा होती है। दीज पार्टिकल रैंडमली मूव्स, इनके पार्टिकल्स से रैंडमली काफ़ी तेज़ गति से क्या करते हैं, मूव्स करते हैं। तो जिससे मैटर के पार्टिकल्स काफ़ी तेज़ गति से अगर मूव्स करते हैं तो उसकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा रहेगी। तो मैं ये कह सकता हूँ कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाटर वेप्योर इज ग्रेटर दैन, काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाटर इज ग्रेटर दैन काइनेटिक एनर्जी ऑफ आइस। तो अगर अपन सॉलिड लिक्विड स्टेट के फॉर्म में देखते हैं तो काइनेटिक एनर्जी ई के मीन्स काइनेटिक एनर्जी ऑफ किसकी ज्यादा रहती है, वाटर वेपर, इट मीन्स गैसेज स्टेट, गैसेज स्टेट इज ग्रेटर देन, फिर उससे कम किसकी होती है, लिक्विड की होती है। तो ई के मीन्स काइनेटिक एनर्जी, एनर्जी ऑफ काइनेटिक इज द लिक्विड स्टेट, फिर इज ग्रेटर देन एनर्जी ऑफ काइनेटिक किसकी, सॉलिड स्टेट। तो मैं ये मान सकता हूं कि सबसे ज्यादा जो काइनेटिक एनर्जी रहेगी वो किस स्टेट की रहेगी, गैसेस स्टेट की कर, और सबसे कम जो है काइनेटिक एनर्जी किसकी रहेगी, सॉलिड। रीजन क्या है, बिकॉज दे हैव टू मोर अट्रैक्शन फोर्स, इनमें अट्रैक्शन फोर्स कम होता है, इनमें अट्रैक्शन फोर्स नेग्लिजिबल होता है, इट मीन्स दे आर टू फ्रीली मोमेंटम। तो जिसमें अट्रैक्शन फोर्स नेग्लिजिबल होता है उनकी काइनेटिक एनर्जी सबसे ज्यादा। तो मैं ये कह सकता हूं कि टेम्परेचर के रीजन से कोई भी मैटर अपनी स्टेट को चेंज कर सकता है। जैसे मैंने एग्जांपल आइस का बताया, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस यानी वाटर वेपर के अंदर ये कन्वर्ट हो जाती है। अब बात करते हैं अपन मेल्टिंग पॉइंट। व्हाट इज द मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है। तो अब बात करते हैं अपन मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। तो मैं ये मान सकता हूँ कि किसी भी सॉलिड को लिक्विड करने में, लिक्विड में चेंज करने में जो पॉइंट होता है वो एक तरह से मेल्टिंग पॉइंट होता है। बॉइलिंग इट मीन्स ऐसा टेम्परेचर जिसके अंदर कोई भी लिक्विड गैसेस स्टेट के अंदर कन्वर्ट हो जाए। तो यहाँ पर अपन बात करते हैं मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं। मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, तो बात करते हैं अपन मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है। द लोवेस्ट टेम्परेचर ऑफ एनी सॉलिड ऑफ द लोवेस्ट टेम्परेचर ऑफ एनी सब्सटेंस इन विच एनी सॉलिड स्टेट कन्वर्ट इनटू द लिक्विड स्टेट। तो मैं ये कह सकता हूं द लोवेस्ट टेम्परेचर ऑफ any substance in which any substance of solid या फिर any substance in which the solid convert into liquid state is called melting point, जिसे अपन क्या कहते हैं, मेल्टिंग पॉइंट। इट मीन्स किसी भी सब्सटेंस का ऐसा लोवेस्ट टेम्परेचर जिसमें सॉलिड की बात करें, लिक्विड की बात नहीं करें, सॉलिड कन्वर्ट इनटू इट्स लिक्विड स्टेट, कि सॉलिड उसकी लिक्विड स्टेट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, जिसे अपन क्या कहते हैं, मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। तो यहाँ पर अगर अपन आइस की बात करते हैं तो आइस का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो कितना होता है, आइस का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो होता है आपका 0 डिग्री सेल्सियस। आइस का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस। उस 0 डिग्री सेल्सियस पर ये लिक्विड के अंदर कन्वर्ट होना, इट मीन्स वाटर के अंदर कन्वर्ट होना स्टार्ट कर देती है। मेल्टिंग पॉइंट तो अगर मैं आइस की डायरेक्ट 50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दे करके इसको
लिक्विड में कन्वर्ट कर सकता हूँ, 100 डिग्री टेम्परेचर दे करके लिक्विड में कन्वर्ट कर सकता हूँ। लेकिन इन तीनों के अंदर अगर अपन 100 डिग्री टेम्परेचर देता हूँ मैं आइस को, 50 डिग्री टेम्परेचर देता हूँ आइस को, और 0 डिग्री टेम्परेचर उसको मिलता है, तो इन तीनों के अंदर अगर अपन कंपैरिजन करें तो लोवेस्ट जो टेम्परेचर होएगा वो कौन सा होगा, 0 डिग्री। तभी डिफाइन के अंदर आया द लोवेस्ट टेम्परेचर, इट मीन्स ऐसा लोवेस्ट, ऐसा मिनिमम टेम्परेचर जिसके ऊपर कोई भी सॉलिड किसके अंदर कन्वर्ट हो जाए, लिक्विड के अंदर, वो क्या होता है उसका मेल्टिंग पॉइंट। होने को तो वो 100 डिग्री सेल्सियस पर भी मेल्ट हो जाएगा, ठीक है ना, 50 डिग्री सेल्सियस पर भी सॉलिड मेल्ट हो, आइस मेल्ट हो जाएगी। डायरेक्ट आप 100 डिग्री दे रहे हो, डायरेक्ट 50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दे रहे हो तो भी वो मेल्ट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर मिनिमम जो टेम्परेचर रहेगा वो कितना रहेगा, 0 डिग्री सेल्सियस है टेम्परेचर। तो 0 डिग्री सेल्सियस ये इसका मेल्टिंग पॉइंट है। अब बात करते हैं अपन केल्विन, एक यूनिट और आती है इसकी केल्विन। टेम्परेचर की 2 यूनिट यहाँ पर शो कर रखी है, एक तो आती है डिग्री सेल्सियस और एक आती है केल्विन, जिसको के से रिप्रेजेंट किया जाता है, केल्विन। अब यहाँ से डिग्री सेल्सियस से जब भी केल्विन के अंदर अपने को जाना हो कि मेरे को डिग्री से केल्विन के अंदर कन्वर्ट करना है, तो इसका मतलब उसके अंदर कितना ऐड करना पड़ेगा, 273। आपके बुक के अंदर पॉइंटों में दे रखा है 273.16 कुछ ऐसे दे रखा है, तो आप इसको 273 भी मान सकते हो, एग्जैक्ट वैल्यू भी मान सकते हो। तो 273 केल्विन टेम्परेचर, या आप इसमें ऐड करोगे तो टेम्परेचर टोटल कितना होगा इसका, 273 केल्विन। के मीन्स होता है केल्विन, तो उसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ उसका मेल्टिंग पॉइंट है, या तो अपन 0 डिग्री सेल्सियस मान सकते हैं, या फिर केल्विन के अंदर अगर माने तो 273 केल्विन अपन इसको मान सकते हैं। तो ये इसका क्या हो गया, मेल्टिंग पॉइंट। अब जैसे मालूम मैं ये कहता हूँ कि बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस, तो आपको अगर इसको केल्विन के अंदर कन्वर्ट करना हो तो उसका मतलब है इसके अंदर कितना ऐड करना पड़ेगा, 273 आप इसमें ऐड करोगे तो टोटल जो होगा वो कितना होगा, 0 और यहाँ 0 और ये 3, इट मीन्स 300 डिग्री सेल्सियस। तो 300 डिग्री सेल्सियस इसका टेम्परेचर हो गया यहाँ पर, 300 डिग्री सेल्सियस, सॉरी केल्विन, 300 केल्विन इसका टेम्परेचर हो गया। तो डिग्री सेल्सियस से केल्विन में जाना हो 273 ऐड कर दूं, और अगर केल्विन से डिग्री के अंदर कन्वर्ट करना हो तो 273 लेस करना पड़ेगा। जैसे मान लो मैं ये बात करता हूं 573 केल्विन, इसको आप डिग्री के अंदर आप कन्वर्ट करना चाहते हो तो माइनस क्या करोगे, 273 लेस करोगे केल्विन, क्योंकि अब पहले से केल्विन में और आप डिग्री में जाना चाहते हो तो 273 आप इसमें लेस करोगे। तो यहाँ से 73 से 73 गए और यहाँ 500 में से 200 गए तो कितने, 300। तो यहाँ पर इसका जो डिग्री सेल्सियस आएगा वो कितना आएगा, 300 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर आएगा। तो एक तरह से ये ऐसा यूनिट होती है टेम्परेचर की जिसके अंदर डिग्री सेल्सियस और केल्विन के अंदर अपन कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आइस का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है या तो 0 डिग्री सेल्सियस होता है, या फिर अगर केल्विन के अंदर अपन मानते हैं तो 273 केल्विन इसका टेम्परेचर होता है। अब बात करते हैं, अब आइस का मेल्टिंग पॉइंट अपने पास आ गया। अब अपन इसको और अगर हीटेड करते हैं तो आइस जो वाटर के अंदर कन्वर्ट हो रही थी लिक्विड के अंदर कन्वर्ट हो रही थी, अब और अगर इसको ज़्यादा हीटेड करते हैं तो उसका मतलब वो वाटर वेपर या गैसेस स्टेट के अंदर वो कन्वर्ट हो जाती है। तो उसका मतलब वो क्या हो रही है, बॉयल हो रही है। पहले जो हो रही थी वो आइस मेल्ट हो रही थी, इसलिए उसका मेल्टिंग पॉइंट निकाला था। अब आइस को और अगर अपन टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे तो वो क्या हो रही है, बॉयल हो रही है। इसका मतलब अपन उसका क्या निकालेंगे, बॉइलिंग पॉइंट। बात करते हैं पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट, तो स्टूडेंट समझना बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। इसमें भी सेम डिफाइन, द लोवेस्ट टेम्परेचर ऑफ एनी सब्सटेंस इन विच द लिक्विड स्टेट चेंज इनटू इट्स गैसेस स्टेट, उसको अपन कहते हैं बॉइल होना। द लोवेस्ट या मिनिमम टेम्परेचर ऑफ any substance in which any liquid change into its
gaseous state, gaseous state is called, जिसे अपन क्या कहते हैं स्टूडेंट, बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। तो ये हो गया इसका बॉइलिंग पॉइंट। अब अगर अपन बात करते हैं अपन लिक्विड वाटर, क्योंकि अब आइस वाटर के अंदर कन्वर्ट हो चुकी है, तो इसका मतलब एक तरह से इसका बॉइल हुआ है, बॉइलिंग पॉइंट देखते हैं। तो वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो कितना होता है 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर वाटर बॉइल होने तो 200 भी अपन डायरेक्ट टेम्परेचर देंगे, बॉइल हो जाएगा, बट मिनिमम टेम्परेचर कितना रहेगा 100 डिग्री सेल्सियस। अब इसको अगर केल्विन के अंदर कन्वर्ट करना हो तो 273 अपन इसमें ऐड करेंगे, तो केल्विन की जो यूनिट होगी वो कितनी होगी 373 केल्विन। तो केल्विन के अंदर इसकी यूनिट होगी 373 केल्विन। तो ये हो गया इसका बॉइलिंग पॉइंट। अब यहाँ से अपन देखते हैं इसका डायग्रामेटिकली एक तरह से कैसे स्टेट चेंज हो रही है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं इंटरचेंजेस ऑफ स्टेट इन मैटर। मैटर के अंदर स्टेट का इंटरचेंजेस कैसे होता है। लाइक जैसे मान लो सॉलिड है, सॉलिड जो होता है जैसे आइस की बात करते हैं अपन, सॉलिड ये किसके अंदर कन्वर्ट होता है लिक्विड के अंदर। तो कब होता है जब इसको हीट मिलती है, हीटिंग इफेक्ट से, हीट से, यानी हीटिंग इफेक्ट शो होने से। इसको हीटिंग करने पर सॉलिड किसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है, लाइक जैसे आइस, आइस का एग्जांपल ले रहे हैं, तो ये किसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है हीटिंग इफेक्ट करने से लिक्विड के अंदर। और इसको अगर हीटेड करते हैं तो ये किस में कन्वर्ट होता है हीटिंग इफेक्ट से, हीटिंग शो करने से ये कन्वर्ट हो जाता है गैसेस स्टेट के अंदर। किसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है गैसेस। तो सॉलिड, लिक्विड और गैसेस के अंदर ये कन्वर्ट हो जाता है। और अगर अपन गैसेस को टेम्परेचर डिक्रीज कर दिया जाए, इट मीन्स कूल कर दिया जाए, ठंडा कर दिया जाए, तो वापस से वो लिक्विड के अंदर कन्वर्ट। जैसे एलपीजी लिक्विड प्रेशर गैस होती है, उसके अंदर क्या किया जाता है पिस्टन से ऊपर प्रेस किया जाता है, ऊपर से पिस्टन से इंक्रीज किया जाता है प्रेशर को और टेम्परेचर को कम कर दिया जाता है, जिससे पिस्टन से उसके गैस के जो पार्टिकल होते हैं पास के अंदर आ जाते हैं, पास में आ जाते हैं और लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो टेम्परेचर डिक्रीज करते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या होगा लिक्विड के अंदर अगर आएगा तो इसका मतलब इसका क्या करेंगे टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे, तो इसका मतलब ये कूलिंग करेंगे अपन, इसको क्या करेंगे कूलिंग। फिर इसको और अगर अपन ठंडा करते हैं, कूलिंग करते हैं, तो इसका मतलब अब ये किसके अंदर आ जाती है सॉलिड के अंदर। तो यहाँ पर स्टेट का क्या हो रहा है इंटरचेंजेस है, डबल हाफ एरो की, इसका मतलब सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैसेस के अंदर आ जाती हैं, गैसेस से कूलिंग करने पर वापस से लिक्विड, और लिक्विड से अगर और भी अगर इसको कूल कर दिया जाए, इसका मतलब वो सॉलिड में, जिसको अपन फ्रीजिंग भी कहते हैं, फ्रीजिंग भी कहते हैं, फ्रीज यानी जमना, ठीक है ना। यहां से सॉलिड में अगर वो लिक्विड में कन्वर्ट हो तो इसका मतलब इसका फ्यूजन भी हो सकता है, इसको अपन कह सकते हैं फ्यूजन, फ्यूजन भी अपन इसको कह सकते हैं, या मेल्ट होना भी कह सकते हैं, फ्यूजन या मेल्ट होना, राइट है। यहां से लिक्विड से गैसेस के अंदर कन्वर्ट हो रहे तो इसका मतलब इसको वेपराइजेशन भी कह सकते हैं। यहां से गैसेस से लिक्विड के अंदर कन्वर्ट हो रही है तो ये इसका मतलब कूलिंग हो रही है, और लिक्विड से वापस से सॉलिड के अंदर अगर वो आ रही है तो इसका मतलब आइस सॉलिड के अंदर वो कन्वर्ट हो रही है तो वो कूलिंग, इट मीन्स फ्रीजिंग के अंदर ये कन्वर्ट हो सकती हैं। सो इट इज द इंटरचेंजेस ऑफ स्टेट इन मैटर। मैटर के अंदर जो स्टेट होती है इसकी वो इंटरचेंजेस हो सकती हैं। सो टुडे इज द फर्स्ट टॉपिक है of the can the matter change its state temperature. Yes, the temperature is the main factor of which help the changing of the matter from solid to liquid and liquid to gas. Reverse, it can be help to decreasing of the temperature, liquid gases to liquid and liquid to solid. Next we will discuss in next lecture. Thank you.